अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि ओरहान सीरीज़ पर काम शुरू हो चुका है, तो अब डेली बेसिस पर ख़बरें आप लोगों के लिए आनी शुरू हो गई हैं, जिनके ज़रिए आप लोगों को इस सीरीज़ के हवाले से अपडेट रखा जाएगा। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को खबर दी थी कि महमद बोज़दैक ने उस्मान बेग के बुढ़ापे का रोल प्ले करने के लिए तुर्की के एक अदाकार को ऑफ़र की है जिनका नाम जिहान ओनाल है। और इस अदाकार की ख़ास बात यह है कि इसी अदाकार ने तकरीबन 37 साल पहले 1988 में उस्मान गाजी पर बनाई गई एक ड्रामा सीरीज में उस्मान बे का ही किरदार अदा किया था। तो नाजरीन इकराम, इस हवाले से आज की खबर ये है कि जिहान ओनाल ने ये ऑफर कबूल कर ली है। और इस तरह जिहान ओनाल ओरहान सीरीज के वो पहले अदाकार हैं जिन्होंने इस नई सीरीज में शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की। और जहाँ तक इस अदाकार की बात है तो महमद बोज़दैक की चॉइस ज़बरदस्त है। इस अदाकार की अदाकारी आप सबको पसंद आएगी, क्योंकि ये अदाकार इससे पहले ना सिर्फ कुर्रलिश उस्मान जग ड्रामा सीरीज में उस्मान बे का तारीखी किरदार अदा कर चुका है, बल्कि ये कुसुम सुल्तान में भी एक अहम तारीखी किरदार में आए थे और उस तारीखी किरदार के तौर पर इनकी अदाकारी की शान हम देख चुके हैं। लेकिन अब आप लोग पूछेंगे कि ये खबर आपको कहाँ से मिली। तो नाजरीन इकराम, इस अदाकार ने इस सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी जिसका नाम बोज़दैक प्रोडक्शन है, तो उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि जिहान ओनाल ये किरदार प्ले करने पर रजामंद हो गए हैं। लेकिन आप में से जो लोग अभी तक किसी और नए अदाकार को उस्मान बे के किरदार में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और उनके नज़दीक अभी तक बुराक ओज़दवित ही उनका उस्मान बे है, तो उन मद्दाहों की खिदमत में अर्ज़ है कि आप लोग ज़रा मुझे बताएं कि कुर्रलिश उस्मान में कौन अपनी दाढ़ी के बाल सफ़ेद कराने, दाढ़ी लंबी करने और सर के बाल लंबे करने पर राज़ी नहीं हुआ करता था। जाहिर है कि बुराक ओज़दवित, और वजह यही थी कि उन्होंने आए दिन मॉडलिंग शूट्स मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए करने होते थे, तो वो अपनी मॉडर्न लुक में सीज़न 4 में ही वापस आ गए थे। और फिर हम हर सीज़न में इंतज़ार करते रहे, लेकिन बुराक ओज़दवित हर सीज़न में जवान से जवान होते चले गए। तो अगर कोई अदाकार बूढ़ा किरदार ही अदा नहीं करना चाहता, तो उसके बुढ़ापे का रोल करने के लिए किसी बूढ़े अदाकार को ही लिया जाएगा ना, तो फिर इसमें नाराज़गी कैसी। और चलें, अगर ये बात भी छोड़ दें तो आप लोग जानते हैं कि दुनिया का तरीका है कि हर आने वाली चीज़ को जाना है और ज़िंदगी का सफ़र यूं ही चलता रहता है। इसके अलावा उस्मान बे के इस किरदार के हवाले से बहुत से लोगों का यही ख्याल होगा कि जिस तरह कुर्रलिश उस्मान में अर्तुगरुल गाजी को सिर्फ चंद किस्तें देकर फिर ख़त्म कर दिया गया था, तो अब उस्मान बे के किरदार की दफ़ा भी यही होगा और फिर ये सीरीज़ ओरहान बे की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ओरहान गाजी ने बुरसा फतह किया था तो उस्मान बे मर्जुल मौत में थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे पहले उस्मान बे को इस सीज़न में बीमार नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि अगर उस्मान बे को बीमार दिखाया गया तो इसका मतलब ये है कि शुरू की ही चंद किस्तों में बुरसा भी फतह हो जाएगा, जो कि एक हिसाब से बहुत जल्दी है, क्योंकि बुरसा की मुहिम की तारीखी हैसियत को सामने रखते हुए इसे एक पूरा सीज़न देना चाहिए। और इस हिसाब से ये बूढ़ा उस्मान बे इस पूरे सीज़न में रहेगा और हो सकता है कि शायद नए सीज़न की ओपनिंग स्टोरी लाइन बुरसा का मुहासरा ही हो। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि महमद बोज़दैक के पास बुराक ओज़दवित नहीं है, तो महमद बोज़दैक को मजबूत वाक़यात वाली सीरीज़ लानी होगी। और महमद बोज़दैक के पास अब एक गोल्डन चांस है कि उन्हें बुराक ओज़दवित के बगैर कुछ कर दिखाने का मौका मिले। और मुझे यकीन है कि आने वाली सीरीज़ 100% इंटरेस्टिंग होगी और ये नया उस्मान बे भी अपने किरदार से इंसाफ करेगा। और जैसा कि मैं अपनी ओरहान सीरीज़ के हवाले से बनाई गई सबसे पहली वीडियो में खबर दे चुकी हूँ कि महमद बोज़दैक की ओरहान गाजी के रोल के लिए बातचीत इन 3 अदाकारों के साथ चल रही है, यानी कि मुराद यूनालमिश, मर्च याज़ची ओगलो और बरकान स्कूलो। और यह खबर तुर्की के जर्नलिस्ट बेहसन अल्तुनताश ने ब्रेक की है। और इनमें से बरकान स्कूलो वो अदाकार है जिसने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ जो कि सुल्तान फातेह पर बनाई गई थी और जिसका नाम द राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर था, जिसमें जियोवानी जस्टिनियानी का किरदार अदा किया था। तो नाजरीन इकराम, सच कहूँ तो मुझे तो इन तीनों में से कोई भी ओरहान के रोल के लिए सूटेबल नहीं लगता। मर्द अगर अलाउद्दीन का किरदार प्ले करे तो बेहतरीन रहेगा, लेकिन जहाँ तक ओरहान गाजी के किरदार की बात है तो ये किरदार किसी ऐसे अदाकार को प्ले करना चाहिए जिसकी आंखें नीली और बाल ब्लॉन्ड हो, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत हो, चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा गोरा ना हो बल्कि थोड़ा डार्कर कम्प्लेक्शन हो। इसके अलावा वो लंबा चौड़ा हो, उसकी घनी दाढ़ी हो और ऐसी अपीयरेंस जो कि कैमरे के फ्रेम में आए और छा जाए। तो इन तीनों में से कोई भी किसी काम का नहीं लग रहा और ओरहान के किरदार के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ठीक है कि हो सकता है कि इनमें से किसी एक की अदाकारी अच्छी हो, लेकिन देखने में ये बिल्कुल भी ओरहान गाजी की वाइब नहीं दे रहे।
अभी तक ये मालूम नहीं कि किवांश ततलैतुक से महमद बोज़दैक के मामलात और हान गाजी का किरदार अदा करने के मामले में कहाँ तक पहुंचे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि महमद बोज़दैक किवांश ततलैतुक को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे फजूल से अदाकारों को और हान का रोल ऑफर कर रहे हैं, तो नाज़रीन इकराम ऐसी बात नहीं है। 2 हफ्ते पहले किवांश ततलैतुक ने कुरुल्श उस्मान के सेट का एक और विजिट किया है। और मैं बताती चलूं कि जागाताया लुस्वाए अपनी हर किस्त का 3.5 मिलियन टर्किश लीरा चार्ज करते हैं और आजकल वो अशरफ रोया नामी सीरीज में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कनान अमीर जाली 4.5 मिलियन हर किस्त का लेते हैं। और इनको तो छोड़ें, तुर्की के ही एक अदाकार जिनका नाम हालिद एरगेंच है, जिन्होंने सुल्तान सुलेमान का रोल प्ले किया था और उन पर उसी किरदार की छाप लग गई थी। और इसके अलावा मद्दाहों को भी वो किसी और रोल में पसंद ही नहीं आ रहे थे, इसलिए उनकी सीरीज फ्लॉप हुई, तो वो भी 2 मिलियन टर्किश लीरा हर किस्त का लेते हैं। तो बुराक ओज़वित ने अगर 4 मिलियन लीरा की डिमांड की थी तो ये कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन बुराक ओज़वित ने 1 मिलियन टर्किश लीरा से कुरुल्श उस्मान का सफर शुरू किया था और 4 मिलियन लीरा की डिमांड करने से पहले वो 3.8 मिलियन लीरा हर किस्त के ले रहे थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ अब आप लोगों के लिए हैरत अंगेज खबर यह है कि किवांश ततलैतुक हर एपिसोड का 6 से 7 मिलियन लीरा चार्ज करते हैं। तो कहने का मतलब एक तो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं कि महमद बोज़दैक इस सीरीज के मामले में कोई कंजूसी दिखाएंगे या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो बैकअप के तौर पर इन अदाकारों से राब्ते में हो, ताकि अगर किवांश से बात ना बने तो इनमें से कोई ना कोई अवेलेबल हो। जाहिर सी बात है, उन्होंने सीरीज तो लानी है। दूसरी बात यह कि इस तफसील से साफ वाज़ेह होता है कि महमद बोज़दैक और बुराक ओज़वित के दरमियान पैसे के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बुराक ओज़वित ने अगर ये सीरीज छोड़ी है तो उन्होंने पैसों की वजह से नहीं, बल्कि इनके और महमद बोज़दैक के और इश्यूज थे जिनकी वजह से छोड़ी है। और ये तो हम जानते ही हैं कि वो इश्यूज कौन से हो सकते हैं, यानी कि यही कि उस्मान बे के किरदार को सीरीज में साइड लाइन करके बाला, हलीमा, सोफिया जैसे फेक कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस देना, तारीखी फतूहात पर ना फोकस करना और पूरे सीजन में फेक किरदारों और वाक़यात की भरमार। जबकि कमज़ोर स्टोरी लाइन और इन्हीं गलतियों की वजह से ड्रामे की रेटिंग 3-4 पर पहुंच गई थी। तो इस सूरत में बुराक ओज़वित ने यही मुनासिब समझा कि इस सीरीज को खुदा हाफिज कहा जाए। और जिस तरह एमरे बे ने कुरुल्श उस्मान छोड़ने के कुछ अरसे बाद एक इंटरव्यू में तमाम हालात की बातों बातों में वजाहत कर दी थी कि उन्होंने ये सीरीज क्यों छोड़ी, तो हो सकता है कि कुछ अरसे बाद बुराक ओज़वित भी किसी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ आएं और हमारे सामने तमाम सूरत हाल रखें कि उन्होंने किन हालात में ये सीरीज छोड़ी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी अब तक की न्यूज़। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।